से कहाँ थे? अध्यक्ष बने तब आपको याद आया कि छात्रावास का विकास करना है, समाज के बच्चों का विकास होना है। 12 साल से आपके पास फंड था तो नहीं दे रहा था कोई। आज जब आए हैं तो अध्यक्ष बन गए तो पूरा फंड लाइएगा। देखेंगे 12 साल से जनता देख रहा है। फिर रामफल बाबू इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पंचायत के प्रतिनिधिगण, समाज के अगुवाई करने वाले, मैं नालंदा जिला के जो यादव समाज के लोग आए हैं, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई राजू यादव जी हुए हैं। कुछ रखे कि इस बीच शहर में 11 कट्ठा जमीन खरीदने का काम किए, वो एक हम लोगों के लिए दिए हैं। आज हम लोगों से तो ऐसा जमीन कभी खरीदा नहीं, लेकिन जो खरीदे हैं उस प्लेटफार्म को हम लोग कहते हैं कि आज जो हमारे एक कमेटी का निर्माण होना है, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे जितने गार्जियन आए हुए हैं, बहुत सारी बातों कहने के लिए तो पूर्व में ही हमारे सचिव महोदय प्रतिबंध कर दिए हैं, लेकिन फिर भी जब कुछ राजनीतिक बातें होगी, लेकिन ये विद्या का स्थल है, नहीं होना चाहिए, यही अच्छा है। लेकिन संक्षेप में हम कुछ संकेत के रूप में कहना चाहेंगे कि कमेटी में वैसे लोग रहें जिनसे लोग सहज रूप में मिल सके, जिनसे लोग छात्र अपनी समस्या को आसानी से जाके उनसे मिल सके, कह सके उनसे, जिनके पास आने जाने और अच्छी रूप से हमने प्रयोग भी किया चलाने का। कुछ लड़के ऐसे हैं जो आज तक 2017 से अपना किराया तक नहीं दिए। तो हम जेपी सर से अनुरोध करते हैं कि आकर अपनी बात को रखें, क्योंकि लड़कों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, इसलिए उनसे विशेष आग्रह है कि आकर अपनी बात को विचार कर रखें। आदरणीय, जब इस हॉस्टल में मुझे आए हुए नालंदा जिला 1996 में आया और तब से लेकर अब तक अपने समाज के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं। आप लोग गांव-गांव घूम करके एक अच्छे नेता के रूप में लेकिन नौकरी कर ले, क्योंकि आज के समय में शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और कमेटी ऐसा बने कि मैं काम ही करता हूँ, आधो में बुनियाद। आप ग्रेट हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप ग्रेटनेस का काम तभी करेंगे जब आपके यहाँ 10-5 मिनट समय दे दें। आप तो हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बातों से, जिनके सलाह से, जिनके जाने से 2 पैसा मिल सके। मैं तो यही सलाह दूंगा और उनसे भी आग्रह करूंगा कि जब मैं आपको माला पहनाऊं तो आप इतना जरूर क्या कीजिएगा कि 24 घंटा में 10-5 मिनट इस हॉस्टल के एक बार नजर घुमा, जहां भी रहें आए। धन्यवाद। अगर अपना विचार को रखें, जिला का लड़का यादव छात्रावास में नहीं रहेगा। हम की सम्राट जी, हम प्रस्ताव रखेंगे कि नालंदा जिला यादव छात्रावास जो गढ़पुर बिहार से है, उसको मगध परमंडल यादव छात्रावास कर दिया जाए। ना तो सुरेंद्र यादव जी का शिकायत होगा। राजवल्लभ जी से हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि हम तो यादव छात्रावास के विकास के लिए चंदा दिया। मैंने कहा मैं नहीं जानता, समाज के लोग नहीं जानते हैं। आप कितना दान पत्र में दिए हैं मैं नहीं जानता हूं मंत्री जी,
मुझे कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना तो कमेटी कभी बताती है। ठीक है, तो बहुत तरह की बात है। तो इतना बड़ा समाज जब निकलिएगा और सब समझिएगा तो वो जो गरीब जो गांव में जिंदा है उसको भी हम लोग सब देख सकते हैं। नहीं तो हम लोग सब तहसील करके भी सभी तो बुद्धि दीजिए है, सभी तो पैसे वाले लोग लग रहे हैं। छात्रावास से पढ़कर गए और बैंक में नौकरी कर रहे हैं, बैंक मनीष यादव आकर अपनी बात को रखें। अध्यक्ष दल एवं विभिन्न पंचायत से आए हुए पंचायत प्रतिनिधि, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही थोड़ा भावविहल भी हूँ क्योंकि आप लोग हम लोगों के उत्थान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है हम विद्यार्थियों के लिए जो सुदूर इलाकों से रहकर जिनको यहाँ रहने में असुविधा होती है, वो यहाँ पढ़ाई कर अपने कैरियर को साध रहे हैं। बगल में बैठे हुए थे, अगर हम लोगों का आचरण इतना ही उत्तम था, धनंजय टीचिंग सेंटर जब कभी भी जाते थे तो उन्होंने भी हम लोगों से भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोगों को वो बोलते थे अगर पढ़ाई में तुम लोग आगे जाना चाहते हो और बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आपका विचार तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, हम विचार रखे हैं। हाँ, विचार रखने से तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका रखने का जो तरीका है वो गलत है। बैठिए, नहीं कोई गलत नहीं, हम विचार रखे हैं कि अरे विचार आपका विचार का अनदेखा नहीं किया जा रहा है, विचार पर नहीं कुछ बोले जा रहा है, लेकिन आपका रखने का तरीका है वो गलत है, इस पर हम कर रहे हैं। जिसके सामने था उनके बनाना चाहिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वैसे आदमी को बनाया जाए जो किसी भी पद पर आसीन नहीं हो, वो निष्पद हो, वो सिर्फ छात्रों की सेवा करें। के लिए सभी का सहयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चुनाव यादव लॉज में हुआ, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? ये चुनाव पूरी तरह से अवैध रूप से हुआ है ना। जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो अपने लोगों को ट्रक में बैठा के लाए हैं, है ना, और उनको से ला के ज़बरदस्ती अध्यक्ष बन गए हैं। इसमें आम सहमति नहीं है, समाज का कोई निर्णय नहीं है। उनको अध्यक्षता करने के लिए उनको मनोनीत किया गया और अध्यक्ष बनने के पहले वो घोषणा कर चुके थे कि हमको इस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनना है, लेकिन ये उनका साजिश था। उनको जब उनका कथनीय करने में कितना अंतर है जो देखिए, वो पहले ही बोले कि हमको अध्यक्ष नहीं बनना है, अब फिर उधर ले गए लोगों को बरगला के। जब यहाँ लोग हॉल में कहते रहे कमेटी का घोषणा कीजिए, कमेटी का घोषणा किया, आप लोग भी देखे, आप लोग भी थे, छत पर जाके कमेटी का घोषणा हो गया, आज अपने जाके वहाँ से अध्यक्ष बन के आ गए। आसन उनको मिला था सभा संचालन के लिए, अब वो किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे थे, किसी को कोषाध्यक्ष बना रहे थे, किसी को सचिव बना रहे थे, और खुद जाके ऊपर अध्यक्ष बन गए। वो कह रहे हैं ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम फंड ला पाएंगे। कौन फंड ला पाएंगे? 12 साल तक समाज, एक मिनट, 12 साल तक समाज को ठगने का काम किए, समाज आपको कंधा पर बैठाने का काम किया, पूरा विपक्ष में रह के आपके लिए गोली खाने के लिए, लड़ने के लिए किया। आप अपने कहते हैं जान के डर से, केस के डर से आप पूरा समाज को बेच के चल गए उसमें। अब 12 साल में आप बताइए कि समाज में कहाँ कहाँ फंड डाले हैं, अब आप कहाँ से फंड लाइएगा? चंदा हम लोग ये बनेगा, हम लोग झोला लेकर कटोरा लेकर हम लोग भी लावेंगे, हम लोग भी, कोई मना कर देगा क्या? कोई अध्यक्ष सचिव, हम लोग भी लाएंगे चंदा।
एक जदयू में एक अच्छा पद है उनका, लोगों से अच्छा पहुंच है, तो हम चंदा ज़्यादा ला पाएंगे। 12 साल से कहाँ थे? अध्यक्ष बने तब आपको याद आया कि छात्रावास का विकास करना है, समाज के बच्चों का विकास होना है। 12 साल से आपके पास फंड था तो नहीं दे रहा था कोई। आज जब आए हैं तो अध्यक्ष बन गए तो पूरा फंड लाइएगा। देखेंगे 12 साल से जनता देख रहा है, फिर देखेगा। तो क्या आप उनको अध्यक्ष मान रहे हैं? नहीं, हम लोग मानते हैं अवैध है पूरी तरह से। विरोध करते हैं इस बात का। ये जो है विरोध में है, हम लोग विरोध करना नहीं मानते हैं। अवैध रूप से हुआ है, हम लोग विरोध करते हैं। ये राजनीतिक मंदिर नहीं है, ये छात्रों का भविष्य का सवाल है। यहाँ जो बने हैं उनसे विद्यार्थी का कल्याण होगा? कोई कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण होता तो 12 साल से वो पद पर थे, कल्याण नहीं हुआ। जो व्यक्ति हमारे समाज का, हमारे समाज के सिरमौर आदरणीय लालू प्रसाद जी की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को जिनके घर से अपमानित करने का काम गया था, उनको समाज कभी नहीं मानेगा। नेता अध्यक्ष सब कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या अभी ये चुनाव हुआ, इससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। चुनाव थोड़े हुआ है, ये चुनाव नहीं हुआ है, गुटबाजी हुआ है। और आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? विरोध तो हम लोग कर ही रहे हैं। टोटल विरोध है। देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि शिक्षा का जगह है और शिक्षा भी से एक भी प्रोफेसर को कमेटी में नहीं जगह मिली है। जेपी सर का पूरा छात्रों का प्रस्ताव था, पूरा युवाओं का प्रस्ताव था कि जेपी सर को भी कमेटी में रखा जाए। एक भी शिक्षित व्यक्ति कमेटी में नहीं है। विजय मुखिया नहीं बनाया तो बस अभी बनाया गया। एक भी शिक्षित व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुटील यादव है, मैं भी राजनीति करता हूं, लेकिन हम लोगों का मांग है कि एक प्रोफेसर को इस कमेटी में जगह देनी चाहिए थी। सबके लिए गुरु चाहिए और इसमें नेतागण, मुखिया, पंचायत समिति और अनाप शनाप जो है उन लोग के यहाँ चुनाव की जरूरत नहीं है। जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको चुनिए, उन सिखावेंगे शिक्षा के। और जिनका काम अपने दुनिया भर के है, अब जेपी सर है, इनके यहाँ हर लोग यहाँ से जो पढ़ने जाते हैं खूबरहू मिलते रहेंगे। इन दुख दर्द समझ सकते हैं लड़का के। और जो नेता है, मुखिया, क्या दुख का चुनाव होना चाहिए? सदस्य हो या कोषाध्यक्ष हो या सचिव हो या अध्यक्ष पद का हो, टीचर से जुड़े हुए व्यक्ति को चुनाव कीजिए। ये हम कहते हैं, मान है तो मानिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। अभी बोले